राजपूत क्या कहेंगे आज के देश के ताजा हालातों पर, जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उस पर क्या विचार रखेंगे? अब क्या विचार रखें, दिख नहीं रहा पूरा कि भाई ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में तो जैसे कोई चुनाव ही नहीं हो रहा। नहीं कभी एक नजारा होता था कि चुनाव का पता चलता था, अब चुनाव का ही नहीं पता चल रहा। सिवाय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के अलावा किसी के पर्चे भी नहीं दिख रहे, स्टिकर भी नहीं दिख रहे। सिर्फ उसी के बच रहे, वो भी किराए के लोग बांट रहे हैं। ये भी नहीं कि कोई पार्टी के कार्यकर्ता हो या कोई हो, सब वो लोग बांट रहे हैं जो किराए पे चल रहे हैं, जो तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, नए युवा ले लेके बांट रहे हैं तो उधर बेचारे। हमने कहा भाई कितने पैसे मिल रहे हैं, तो वो बांटने के कह रहा 500 रुपए। 500 रुपए झाड़ी पर पर्चे बांट रहे हैं। ये देखिए पर्चा भी है मेरे पास, शायद होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ जेब में से, ये दिखा रहा हूँ, देखिए पर्चा बांट रहे हैं। भाई इनके पास तो अच्छा दौलत है, कोई महापौर ले लिया, कोई कुछ ले लिया, ये देखिए है, ये पर्चे बन रहे हैं और किसी के पर्चे भी नहीं है भाई। तो क्या प्रचार होगा। और तो दूसरे प्रत्याशियों के तो भाई पर्चे भी नहीं भरे गए हैं। अब इनको तो पता है कि इनका तो पक्का है, इनका तो पर्चा अगर वैसे भी नाम लिख के देंगे तो कैंसिल नहीं होगा। नए प्रत्याशी दूसरे, उनका तो 100 स्कूटनी देखेंगे, दुनिया भर की चीजें देखेंगे। और अभी मैं खुद गया था यादव साहब के पास में, अपने बाकायदा 15 बोले गया था, आईडी वहां बिल्कुल दे के आया, 10 रुपए का स्टैम्प पेपर दे के आया, कार्ड सरकारी, उस पर टिकट लगा के बाकायदा दे के आने के बाद मेरी वेरिफिकेशन कर दी। उसके बाद अलग से कहने के उनसे एप्लीकेशन दोबारा लिखवा के लाइए अलग से, तब देंगे आपको। तो ये हालत है, मतलब कि जो प्रत्याशी जो नई पार्टी के हैं, छोटी पार्टियां हैं जिनकी, उनको तंग किया जा रहा है। और ज्यादा बोलेंगे तो उन्हें दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज तैयार करते हैं। तो इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, और जनता तो इनके खिलाफ है। अब वो बात अलग है कि मशीन के हिसाब से अपने आप ही देश को लूट ले, जिसका विरोध में पूरा देश चल रहा है, इनके खिलाफ चल रहा है। राजपूत समाज बहुत हर जगह विरोध कर रहा है पूरे देश में, क्या कहेंगे उस पर? देखिए राजपूत समाज ने तो कर ही दिया है, मोदी का बहिष्कार कर दिया है, इस मोदी सरकार का बहिष्कार कर दिया है राजपूत समाज ने। जितनी सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देती थी भारतीय जनता पार्टी, उस सब को मोदी सरकार ने नष्ट कर दिया है। मोदी ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है उस सभ्यता और संस्कृति को। कहीं ना राजपूत समाज के लोग के साथ किया जा रहा है। आप देख लो सुखदेव सिंह गोंगा बेड़ी, उनकी हत्या कराई गई। उसके बाद अभी भी देख लो कि भाई अभी यहाँ तुम्हारे क्या बाड़मेर के पास इधर क्या नाम है, चुरू के आसपास जो राजपूत महिलाओं ने प्रदर्शन किया, उनके साथ मारपीट की गई। तो भाई इस तरीके के राजपूत महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, और महिलाओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। अभी गुजरात में कोई नेता था भाजपा का जिसने अपशब्द कहे राजपूत महिलाओं के प्रति। रूपाला जी ने कहा है, रूपाला, हाँ वही रूपाला है, पता नहीं कौन सा गोपाला भूतनी का है, उसने क्या कह दिया, उसने बदतमीजी करी है। जो महिलाओं को बता रहा, पहले इतिहास पढ़े वो राजपूत महिलाओं का। ऐसी ऐसी महिलाएं रही जिन्हें 3-3 हजार महिलाएं ने अपना आग के हवाले कर दिया अपने आप, और किसी को छूने तक नहीं दिया। तो उन राजपूत महिलाओं का क्यों नहीं बात करता? उन राजपूत महिलाओं की बात करे। जब राजपूत महिलाओं घरों में आ गई, राजपूत महिलाएं थी, चाहे लक्ष्मीबाई की बात करें, चाहे अवंती बाई की बात करें, उनकी बात करें ना, है जिन्होंने अपने शरीर को टच नहीं होने दिया, अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों के गर्दनें उड़ा दी देश की आजादी के लिए 1857 की क्रांति में, है। और जब वो घिर गई तो अपने सीने में अपनी तलवार उतार ली। तो ऐसी ऐसी महिलाओं, राजपूत महिलाओं की बात नहीं करता है। ये कहां से आए हैं पता नहीं, सब ढोंगी और पाखंडी हैं। मैं कह तो रहा हूँ मोदी सरकार के खिलाफ राजपूत पूरी तरीके से लामबंद हो गए, और जगह जगह महापंचायत हुई है, रैलियां हुई हैं, और विरोध कर दिया कि भाई इस बार मोदी सरकार का 2024 में बिल्कुल बहिष्कार है। राजपूत समाज किसी के कहने पर भी वोट नहीं देगा, चाहे योगी जी आए, चाहे राजनाथ सिंह आए, चाहे और अन्य कोई नेता है, किसी को भी वोट नहीं देगा। राजपूत समाज ने ये कसम खा ली है पूरी तरीके से, पूरे राजपूत। क्या राजपूत समाज परिवर्तन करेगा, लगता है? बिल्कुल इस बार परिवर्तन निश्चित है। ये जो कह रहे हैं 400 पार, इनका 400 पार नहीं हो रहा। 100 सीटें पार कर लें यही बहुत है, 100 भी मुश्किल है लाना, ये स्थिति है। क्योंकि राजपूत कहीं ना कहीं हर सीटों पे अपनी इतनी अच्छी भागीदारी रखता है कि चलिए कहीं स्थिति बुरी स्थिति ना करे तो हरवाने में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देगा। जो इनका जीत का अंतर होता था राजपूतों के वोट से, वो राजपूत वोट नहीं पड़ेगा तो हारेंगे अपने आप, समझे नहीं? तो इनकी स्थितियां कमजोर होंगी। और राजपूत समाज कोई ऐसे ही नहीं, राजपूत समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं और प्रभावित है उनसे। तो जो प्रभावित है कहीं ना कहीं, जहां राजपूत समाज का 2 लाख वोट है, वहां 4 लाख का फर्क डालेगा, और वही 4 लाख कल 8 लाख बन जाएगा। पक्ष और विपक्ष के हिसाब से जो कभी वो वोट पड़ा ही नहीं विपक्ष को, वो वोट विपक्ष को पड़ेगा।
तो फिर तो 8 लाख की वो ताकत दिखाएगा। तो ये वैसे ही बीजेपी जाने वाली है और पूरे देश के अंदर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का बहिष्कार हो रहा है, मोदी सरकार का बहिष्कार हो रहा है और आने वाले समय में दिख जाएगा। आप जब 4 जून को जाएंगे तो पता चलेंगे इनके औकात कि अपने आप ही सर्वेक्षण करा रहे हैं 400 पार, अपने आप ही सर्वेक्षण ये लिख रहे हैं। देखिए ये लिख रहा है, देखिए इस पर्चे पे देखिए लिखा ये 400 पार है। ये कौन लिख रहा है, कौन सर्वेक्षण कर रहा है ऐसे? क्या ये 400 पार जाएंगे? मैं कल जाके मैं पर्चा भरूंगा, मैं लिखूंगा देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं लिख दूंगा कल मैं प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार हूं, मैं लिखूंगा अपने पर्चे पे मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। अपने पर्चे पे वोट मांगूंगा। जब 400 पार लिख सकते हैं तो मैं भी लिखूंगा नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया नंदा भाई राजपूत। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सारे सनातनी एकजुट हो रहे हैं और सारे सनातनी ही मतलब कौन से भारतीय जनता पार्टी कोई सनातन नहीं है। ये सड़े तन वाले, सड़े मन वाले चोर लुटेरे आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, जो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं और उसका जीता जागता सबूत है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन्होंने जिस तरीके से हमारे जो वृद्ध हैं, जो सम्मानित नेता हैं, जो मर्दराज हैं, उसके बावजूद उनके साथ क्या किया। गुजरात में अभी गए उसके खिलाफ बोलने के लिए, जिन्होंने हमारी महिलाओं के ऊपर गलत टिप्पणी करी थी, उसके खिलाफ आंदोलन करने गए राज शेखावत जी। तो क्या किया गुजरात सरकार ने? उनको गिरफ्तार किया, उनकी पगड़ी उछाल दी। तो राजपूत समाज की जब पगड़ी उछलेगी तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का एहसास कराने की जरूरत पड़ेगी हमें, और एहसास करा देंगे। समझे? उन्होंने पगड़ी उछाली है ना, जमीन में गाड़ देंगे ऐसे लोगों को हम। इन्हें ऐसे तरीके से फूंक देंगे, इन्हें कहीं ना कहीं शमशान की ओर जाना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं आज से हम कि जितने पाखंडी ढोंगी हैं शमशान घाट में रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकान की हत्या होने वाली है और ये जाके उसके बाद वैसे ही मर जाएंगे अपने आप। इन्हें कोई सत्ता और सरकार में तो बैठेंगे नहीं, तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है वो शमशान घाट का, और सिर्फ वहीं जाए और रजिस्ट्रेशन करा दें आज से लकड़ियां। क्योंकि राजपूत समाज ने पूरी तरीके से मोदी सरकार का बहिष्कार कर दिया है और पूरे देश के अंदर कर दिया है, सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर बहिष्कार किया है। और उसमें कोई बोलने वाला भी नहीं अब, क्योंकि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को गिराना है, ये ध्यान रखना। तो क्या लगता है मायावती विकल्प बनेगी? कौन? हाँ बहन जी बननी, प्रधानमंत्री की मुख्य दावेदार है बहन जी। बहन जी मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार है, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है वो, उनके पास राजनीतिक अनुभव है बहुत बड़ा और जिम्मेदार, समझे नहीं? उसके पास वोट बैंक है, देश का जो भारतीय समाज है उनको पसंद करता है। और महिला के नाते, महिला सशक्तिकरण के नाते आज महिला जो शक्ति के रूप में देखा जाए तो बहन मायावती से मजबूत प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता भारत का। आज की डेट में अगर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई देता है तो बहन मायावती दिखाई देती है। और बहन मायावती ने ही राजपूत समाज के सबसे ज्यादा टिकट दिए उत्तर प्रदेश में, जो कभी भाजपा ने भी नहीं दिए। और भाजपा ने तो और राजपूत समाज के टिकट काट दिए। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लो, जहां पर कितना आकार मचा हुआ है, जहां जीती हुई सीट थी बीके सिंह की, वहां पर नहीं दिया टिकट है, वहां पर भी बहन जी ने दिया राजपूतों को। इधर गौतम बुद्ध नगर में दिया, समझे नहीं? इधर दिया किराना में दिया, उससे आगे जाओ वो आगे भी दिया, और मेरठ वाली सीट पे नहीं दिया इन्होंने भाजपा ने। आप मुझे बताइए। और ऐसे ढोंगी पाखंडी को इन्हीं को तो लाए हैं मोदी जी, ये राम को लाए हैं और राम को चुनाव लड़वा रहे हैं। यही तो राम है वो जिसको ढूंढ के लाए हैं, पता नहीं इसी को राम को लाए हैं ढूंढ के। दिया गया भी था अयोध्या, वहां पर सीता को लेके, सीता भी बूढ़ी हो गई, राम भी बूढ़ा हो गया, और कुछ दिनों में सूख जाएगा, ये कूड़ा हो जाएगा, इसमें आग लगा देंगे और जल जाएगा ये। तो ऐसा है इनका राम। इसी राम को तो ढूंढ के लाए फिल्मची और चिलमची को। सिर्फ राम की फिल्म दिखाते, इसको फिल्म दिखाओ जो इसने फिल्म करी है बिस्तर। बिस्तर में क्या कर रहा था? सिसक रही थी सिस्टर, वहां कर रहा था बिस्तर फिल्म, इसको दिखवाओ। है ये कौन दिखाएगा? राम वाली फोटो दिखा रहा है वो, दिखा बिस्तर फिल्म में जो सिस्टर के साथ छेड़खानी कर रहा था तू। वो फिल्म भी बताओ देश के दर्शकों को कि इसकी बिस्तर फिल्म देखो कि ये क्या कर रहा था उसमें। यहाँ तो राम बन के दिखा रहा है, बिस्तर में काम कर रहा था उल्टा सीधा ये। हाँ तामझाम को खा रहा था ये सब कुछ। ये ऐसा राम है, ये झंडू राम है। नंदा भाई राजपूत, ये राजपूत समाज मायावती जी के साथ ही क्यों जा रहा है? इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं जा रहा है? किनके साथ? मायावती के साथ जाएगा, बहन जी के साथ खड़ा है। राजपूत समाज के साथ क्यों नहीं जा रहा है? राजपूत समाज को दर्जनों टिकट दिए हैं उत्तर प्रदेश में।
राजस्थान में भी दिए, बहन जी ने टिकट दिए, और जिन बहन जी के खिलाफ ये भड़काते रहे। राजपूत समाज वही राजपूत समाज है जो लाठी गोली डंडा खाता रहा और चलाता रहा, सिर्फ इनकी पार्टी के लिए 2 से कहां पहुंचा के लेके गया। और यही वो लोग हैं जो ढोंगी पाखंडी ये एहसास भूल गए, जिन कंधों से ऊपर चढ़े उन्हीं कंधों को लात मारेंगे, हैं उन्हीं कंधों पर छटक के पटक दिया जाएगा, इनमें जमीन में गाड़ दिया जाएगा सबको, हैं ये वो है। और ये मोदी सरकार का विरोध करते हैं, पूरा राजपूत समाज बहिष्कार कर रहा है, किसान जातियां भी बहिष्कार कर रही है इनका। हर चीज पे कहेंगे, जिनके बाप ने कह दिया सर्वेक्षण की अम्मा कर गई 400 पार, हर चीज में लिखने के 400 पार। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं भी लिख रहा हूँ नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया नंदा भाई राजपूत, ये लिखूंगा, बता रहा हूं मैं। लेकिन राजपूत समाज मेरा सर्वेक्षण है क्यों नहीं जा रहा है जी, इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं जा रहा राजपूत समाज? इंडिया अलायंस क्या है ये बताओ, इंडिया अलायंस की क्या जरूरत है, क्यों जाएंगे भाई? जहां दिल करेगा, जहां भाई जहां सम्मान मिलेगा राजपूत समाज को वहां राजपूत समाज जाएगा, जहां अपमानित करेंगे वहां तो जाएंगे भाई। मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए राजपूत समाज जीता है, अपने मान सम्मान अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा, चाहे देश की सीमाओं पर लड़ा हो, चाहे कहीं और लड़ा हो, चाहे आकाश लोक में चाहे पाताल लोक में। वो तो देवी देवताओं से जो बड़े बड़े राक्षस भी बन गए उनसे भी लड़ा है राजपूत समाज। मतलब कांग्रेस से भी शिकायत है आपको? नहीं शिकायत क्या, राजपूत समाज तो लड़ रहा है, जो टिकट दिया उनके साथ है, और लोगों ने इसके लिए भड़काया, उन्हीं शोषित वंचितों के खिलाफ ये भड़काते रहे, मगर राजपूत समाज उस अंधभक्ति से बाहर निकल आया, समझे नहीं? जिस अंधभक्ति में लगा रखा था इन्होंने पाखंडियों ने, अब अंधभक्त नहीं रहा, लक्ष्य सख्त कर लिया है, सीधा डाल देगा अंदर, समझे? कांग्रेस में क्या कमी है? कांग्रेस के साथ राजपूत समाज क्यों नहीं जा रहा? भाई साहब कांग्रेस किसी रेस में नहीं है, ये भी भेष बदल के रहती है, यही भगला भगत है, कांग्रेस कम नहीं है। कांग्रेस ने पिछले 7 सालों में 70 सालों में शोषण किया सबका, और जात पात धर्म के मामले पे लड़ाया लोगों को, समझे? ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, आज जरूरत है। और राजपूत समाज तो हमेशा शोषित वंचित इनके लिए हमेशा तैयारी से लड़ते रहे, और जब भी वो राजे रहे, और जब राजा रहे तो खुद प्रजा का ध्यान रखते थे, और जब इन लोगों ने प्रजा का ध्यान रखना कम कर दिया तो राजपूत समाज के राजे रजवाड़े चले गए। और आज राजा कौन है? जो लोकतंत्र में जो सियासत में जो जीत जाए वो राजा है। तो आज लोकतंत्र है, तो आज इनके लिए जो जनता के लिए काम करेगा वो सत्ता और शासन में आएगा। तो राजपूत समाज समझ चुका है कि अंधभक्त नहीं, अब सही मायने में देशभक्त बनना है, और भारतीय संविधान को बचाना है, और लोकतंत्र को बचाना है, और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखना पड़ेगा कि टंका मोदी जी का बजेगा या राजपूत समाज का। अरे भाई राजपूत समाज का बजेगा क्या, पूरे देश का बजेगा, मगर मोदी इस बार समझे नहीं, उसका ढोंग पाखंड मरेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सच्चाई कह रहे हैं। इस बार तो ये कहते हैं ना वो फिल्म में ठाकुर साहब मोदी तो गयो, इस बार मोदी गयो, यही हो रही है राजस्थान में, यूं कह रहे मोदी तो गयो, समझे? और क्यों गयो ये सबको पता है, देश का 140 करोड़ इसका परिवार है, मगर इसकी पत्नी इसका परिवार नहीं है, ये सोचने की जरूरत है। आपको भी रमाशंकर जी सोचना चाहिए, इन अंधभक्तों से अंधभक्ति से राजपूत समाज बाहर निकल चुका है। आज उन्हें एहसास हो गया कि हमारे समाज के नेताओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी मानसिकता भाजपा के नेताओं की। आज उन्होंने बता दिया कि हमारी बहनों को इस तरीके से उल्टी सीधी चीज और उल्टी सीधी मानसिकता के साथ देखते हैं लोग, ऐसे लोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये क्या शोषण करते हैं आपने देखा भी है, एक बार इन्होंने करा था, वीडियो भी इन्होंने वायरल करी थी, एक यूथ कांग्रेस का यूथ भाजपा का नेता था, यूथ भाजपा की महिला नेता थी, और उस राजपूत लड़की को कैसे निर्वत करके दिखाया था, वो दिखाया था रूम में क्या कर रहा था वो भाजपा नेता का, आपको पता होगा ना। तो इसको कितना वायरल किया गया था, और उस नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। आप किस तरीके से ऐसे किसी महिला को बदनाम कर सकते हो, कैसे वीडियो वायरल किया और खूब चलाया इन्होंने, और किसी का होता तो कब का खत्म हो गया होता, मगर राजपूत महिला थी इसलिए उसको इस तरीके से इतनी शिद्दत से फैलाया गया हो। और उसका जो कौन था उसके साथ, ये जो धर्म मजहब के पाखंड के नाम पर मूर्ख बनाते हैं, वो शिवा भोग लगाते हैं, ये भोग विलासी था वो चुटिया, समझे, जो देशवासियों को चूतिया बना रहा है, समझे। अब देश वाले समझ चुके हैं, ठाकुर राजपूत समाज समझ चुका है कि चुटिया के चक्कर में अब चूतिया नहीं बनेंगे हम, हमारे पास लठिया है, चुटिया को ठोंक देंगे, समझे, और कहीं ठोंक देंगे,
समझ रहे हो? चलो तो क्या कहेंगे, सवाल पूछो, सोच में पड़ गए हो। क्या कहेंगे देश की जनता से, क्या अपना मत किसको दे, कैसे क्या संयम रखें? आज इसकी जनता से कहते हैं, अब तो देख लिया, 10 साल में देख लिया इसकी हरकत है। कोई विकास नहीं है, कोई शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, समझे नहीं। आज भी देश पहले 10 साल पहले भी संघर्ष कर रहा था आदमी, आज भी संघर्ष कर रहा है, अब तो और ज्यादा लुट रहा है। काम धंधे रोजगार सब ठप हो गए, शिक्षा स्वास्थ्य के केंद्र बंद, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, और फिर भी कहते हैं कीमा चाहिए खाने को, समझे। और कीमा लिखने के चक्कर में बीफ एक्सपोर्ट को कितना बढ़ावा दे दिया। तो ये भूतनी के कीमा खा रहे हैं, और यहाँ रोटी नसीब नहीं है। यहाँ देशवासियों कह रहे 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं ठूस लो, है खुद कीमा खाएंगे। और जीवन बीमा भी पी गए, LIC पी गए सब। वो दीपक था ना, ऐसे निशान है LIC का, वो भी कपड़ा दीपक मुझे बचा, उसका भी तेल पी गए हराम खोरे, समझे। तो दीपक था ना पहले इनका चुनाव चिन्ह, तो वो दीपक भी बुझा दिया इन्होंने, है। फिर उसके बाद कौन सा भी ले आए हैं चुनाव चिन्ह, ये कमल भी अब बर्बाद होने वाला है। ये सारे लुटेरे आ गए, देशद्रोही आ गए, आतंकवादी आ गए। और देश को सबसे बड़ी जरूरत है कि देश का प्रधानमंत्री शिक्षित हो, समझदार हो। अब बहुत दिनों बाद कहीं श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद पहली बार कोई दलित महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगी, है वो है बहन मायावती। और राजपूतों का पूरी तरीके से बहन मायावती को समर्थन है, समझे नहीं। और इस नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा राजपूत समाज खड़ा है, इस सरकार के खिलाफ पड़ा है। 2024 में इसके खिलाफ पूरी तरीके से हम विरोध कर रहे हैं। हम स्वयं भी वोट नहीं देंगे और पूरे समाज को ही वोट नहीं देने देंगे। और पूरा जो हमारा जो अपना लोगों के साथ मोहब्बत है, बर्ताव है, हमारे सपोर्टिंग है जो लोग, उनसे भी कहेंगे इनको वोट ना दें। ये बेईमान और नकारा और निकम्मे लोग हैं। ये दूसरों की बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, कभी किसी समाज को नीचा दिखाते हैं, कभी किसी समाज को दिखाते हैं, कभी किसी समाज को दिखाते हैं। और ये वक्त आने वाला है, ये किसी जात के नहीं है, धर्म के नहीं है, मजहब के नहीं है। ये अय्यास हैं, ये हरामखोर हैं। ये वो है RSS के राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ। ये सांड है, छुट्टे घूम रहे हैं, जिस मर्जी के ऊपर चढ़ जाते हैं। भूतनी के गाय सुरक्षित नहीं है इनके शासन में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद नंदा भाई राजपूत, आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत आपका बिल्कुल, आपने तो कह दिया धन्यवाद। और देश नहीं होने देंगे हम बर्बाद, समझे। 2024 में मोदी को खड़ेंगे, इसका बोरिया बिस्तर बांध देंगे और सीधे इस बार जाने नहीं देंगे, देश से बाहर नहीं भगाएंगे, नहीं इसको जेल में डलवाएंगे। ये समय आ गया है, बहुत जेल की धमकी देता है ED, CD, CBI। ED भी जेल में जाएगी और इसकी CBI भी जेल में जाएगी, ये ध्यान रखना। उन्हीं के साथ रोटी खाएगा अंदर ही, ये ध्यान रखना। जितने भी ED, CD, CBI चला रहे इस वक्त जो प्रमुख है, कोई नहीं बचेगा, वो भी जेल में जाएगा। और फिर मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। धन्यवाद।